हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। उसमें एक्सरसाइज 1.1 में एक टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला जो है एक तो दो ही नंबर्स पे अप्लाई होता है। जब हमें दो नंबर गिवन हो, उनका LCM HCF हमें निकालना हो या दिया हुआ हो, ये उस पर अप्लाई होता है। दो से ज़्यादा नंबर्स, अगर हम तीन नंबर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो ये वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, इसका मतलब क्या है, दो नंबर A और B, कोई से भी दो नंबर लिए हमने, जैसे 16 ले लिया और एक अपन ने ले लिया 24। एक 16 ले लिया, एक ले लिया 24, ये दोनों नंबर अलग अलग नंबर है। किसी भी एक को हम A बोल सकते हैं, किसी भी दूसरे नंबर को हम B बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले इस फॉर्मूले का मीनिंग। पहले हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 24 के फैक्टर्स निकालेंगे 12 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 4 और 24 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं HCF क्या आता है हमारा। HCF होता है जो दोनों के पास हो, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, और HCF आ गया है 8। LCM क्या होता है, आपको बताया था, LCM होती है हाईएस्ट पावर। यहाँ पे दो ही डिजिट है हमारे पास, एक 2 और एक 3। 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास में है 4 और 3 की तो अकेला ही है, 3 की पावर 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 को 3 से करेंगे, 16 3 जा 48, ठीक है। तो हमारे पास HCF आ गया और LCM आ गया। ये तो हमने बेसिकली निकाला है। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है? इस फॉर्मूले का मीनिंग है कि अगर हम इन दोनों नंबर को, जो दो नंबर हमें गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करें, मीन्स 24 को 16 से मल्टीप्लाई करें। दूसरा, LCM को HCF से मल्टीप्लाई करें, यानी इसका LCM आया है 48 और HCF आया है 8। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर कैसा आएगा? दोनों का आंसर सेम आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सेम आएगा। तो ये हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। इस फॉर्मूले का मीनिंग आपको बताया गया है कि ये मीनिंग, इस फॉर्मूले में A क्या है, B क्या है, LCM HCF कौन से हैं और इसका मतलब क्या है, ठीक है। यानी जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं उसका LCM HCF निकालेंगे तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो या फिर उनके LCM HCF का मल्टीप्लाई कर लो, उसकी वैल्यू सेम ही आती है। चलिए, ये तो बेसिक सी एक चीज़ बताइए, लेकिन इसके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के आते हैं वो देखते हैं। एग्जाम में इसके क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। एक तो आता है वेरिफिकेशन करने के लिए, जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन करा दिया। अगर आपके पास वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है, फिर वेरीफाई करके बताना है कि A मल्टीप्लाई B और LCM मल्टीप्लाई HCF सेम है। जैसे कि आपकी बुक के क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ। 26 और 91 आपकी बुक का क्वेश्चन है ये, इसको मैं करके बता रही हूँ। लिखने का पैटर्न कैसा होगा और आपको एग्जाम में किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे हियर प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या निकालने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं इनका। हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 और 91। तो हम 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 26 13 13 1 जा 13 और 91 7 13 13 1 जा 13। तो हमारे पास में 26 के जो फैक्टर आए हैं वो आया है 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के जो फैक्टर आए हैं वो आया है 7 मल्टीप्लाई 13। यहाँ से हम HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो HCF हो गया 13। LCM क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हर डिजिट की। यहाँ पे 3 डिजिट दिख रही है, एक 2 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है और एक 13 दिख रहा है। इन तीनों के अलावा कोई और नंबर नहीं है। साथ ही यहाँ पे डिजिट, अगर उसकी पावर देखी जाए तो सब अकेले ही है, सिंगल है। 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। यहाँ पे और कोई पावर है नहीं।
तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास में आ रहा है 182। ठीक है, तो ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। पहला काम जो आपको करना है, कब करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको वेरीफाई करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उसके बाद में आपको इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। तो उस कंडीशन में हम पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके आगे हम नेक्स्ट नोट डाउन करेंगे वेरिफिकेशन। हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। हमें वेरिफिकेशन किसका करना है, इस वाले फॉर्मूला का वेरिफिकेशन करना है। तो हम चेक करते हैं, देखो ये साइड है LHS, जो लेफ्ट वाली साइड में, ये हमारा राइट हैंड है जिससे हम लिख रहे हैं, ये राइट साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड। तो हम लेफ्ट साइड से बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या करना है, LCM इंटू HCF। ठीक है, तो हम LCM इंटू HCF करेंगे। LCM है 182 और HCF है 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2366। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। सेकंड करेंगे राइट हैंड साइड RHS, यानी इक्वल की इस साइड, राइट साइड में जो नंबर फॉर्मूले में गिवन है, हमें गिवन है A मल्टीप्लाई B, यानी दोनों नंबर। तो हमारे पास दोनों नंबर है 26 मल्टीप्लाई 91 और इसका मल्टीप्लाई भी आपके पास ये आएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ये खुद मल्टीप्लाई करना है रफ में और ये भी खुद मल्टीप्लाई करना है रफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने देखा यहाँ 2366 है तो यहाँ भी हमने 2366 उतार दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपसे कहीं मिस्टेक हुई होगी, अगर आपसे LCM HCF में कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, तो वो गलती आपकी तभी पता चलेगी जब आप इसका मल्टीप्लाई अलग करेंगे और इसका मल्टीप्लाई अलग करेंगे। अलग अलग मल्टीप्लाई करके चेक करना कि आंसर सेम आ भी रहा है कि नहीं। अगर आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब आपने सही किया, आंसर गलत आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो आपको वापस रीचेक करने की जरूरत पड़ेगी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे HP। HP का मतलब होता है हैंस प्रूव्ड। HP का मतलब हैंस प्रूव्ड, मतलब जो चीज़ हम वेरीफाई कर रहे थे, जो चीज़ हम प्रूफ करना चाह रहे थे, वो हमने प्रूफ कर दी। तो ये रहेगा लिखने का पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले प्राइम फैक्टर्स, HCF, LCM और फिर वेरिफिकेशन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्जाम में इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा बनता है। देखिए, आपका फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे 4 चीजें क्या क्या है, एक LCM है, एक HCF है और 2 अलग अलग नंबर है। इन 4 चीजों में से आपको एग्जाम में कोई 3 चीज दी हुई होगी और चौथी चीज पूछी जाएगी। देखिए, अगर आपको बोला जाए कि आपको LCM निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला करेंगे, ये HCF इसके अपॉन में जाएगा। अगर आपको HCF निकालना है तो आपका फॉर्मूला रहेगा ये वाला, भाई इसके अपॉन में ले जाना, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक नंबर गिवन है और दूसरा नंबर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF और अपॉन में जो एक नंबर आपको दिया हुआ होगा उसको लिख दीजिएगा, दूसरा नंबर हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपकी बुक में इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस बेस पे आपके पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर हमें गिवन है HCF, ब्रैकेट में है 607 और 306 और 657, 306 और 657 और ये HCF हमें गिवन है 9 और हमें इन्हीं का LCM निकालने के लिए कहा गया। देखिए, क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे ब्रैकेट में जो चीज़ें दी है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, यानी जो 2 नंबर हमें गिवन है उसमें एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657 और हमें HCF जो गिवन है, HCF क्या गिवन है 9।
और निकालना क्या है हमें, एलसीएम। इन्हीं दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। सीधा सा हमारे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे एलसीएम के नीचे। एलसीएम मुझे पता नहीं है तो मैं ऐसा कैसा रहने देती हूँ। एचसीएफ का 9 इक्वल ए की जगह फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बी की जगह सेकंड नंबर। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इन चीज़ों को कट करना आना चाहिए। शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं, कोई सेम नंबर से अगर दोनों डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड करके इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं, उसको काटना कहते हैं, मतलब कट करके हम इनको छोटा करते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36। देखिए मेरे को तो डायरेक्ट कट करना आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास में बचा यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 6 5 7 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में है 2233 ये हमारे पास में इसका आंसर आया है। एलसीएम आया है इन्हीं दोनों नंबर का। यहाँ पे हमने कोई प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज में नहीं लिया है। हम चाहे तो हमारे पास ये दो नंबर है, हम इसका डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम वही आएगी, हम कल सोचते रहेंगे कि कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। एक और टाइप बनता है क्वेश्चन का इसके अंदर, भाई इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, 4 में से कोई 3 चीजें दी होंगी, चौथी चीज आपको निकालनी है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जिसके अंदर इसका जो मल्टीप्लाई है वो डायरेक्ट दिया हुआ होता है। मतलब हमें हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 48। पहले से हमें प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 नंबर जो है उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई पहले से दिया हुआ है। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों नंबर अलग अलग नहीं दिए, इनका मल्टीप्लाई ही दिया है, दैट 48। और फिर हमें बोला गया है देयर HCF is 2, their HCF is 2, find their LCM। देखो मैं अपने मन से क्वेश्चन डाला है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया हुआ हो और इन दोनों में से एक चीज दी हो और दूसरी चीज आपसे पूछी गई हो, तो सेम प्रोसेस हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। हमें एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम को एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम पता है 2। अब ए मल्टीप्लाई बी में हमारे पास 2 अलग अलग नंबर नहीं है, हमें सीधे प्रोडक्ट दिया है 48, तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये उस साइड डिवाइड में आ जाएगा और ये हम डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे, एलसीएम 24। ठीक है, तो आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। थैंक यू।